अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं। चाय नको नक कन्नो कन्न कहंदे ते नको नक कहंदे कप भर लिया मैंने। तो बस नाश्ता करके बाद में आ गई हूँ वापस किचन में। पकोड़े जो मैं डाल दी हैं, कड़ी उबल रही है। अच्छा आज मैं कड़ी पता किसके साथ बना रही हूँ, ठहर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं दही नहीं लिया, आज मैंने लिया ये वाला। और ये जो आयरन है ना, ये वाला आयरन, इसके साथ लस्सी इसको कहते हैं, तुर्किश लस्सी है, खट्टी होती है। इसके साथ दही आज मैं बना रही हूँ कड़ी ना, तो बड़ी अच्छी इसके साथ बनती है क्योंकि सही खट्टी वाली नींबू वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारा कुछ मैंने मिक्स किया। मैंने तड़के वाली नहीं बनाती, ये जो अगर बनाए ना ये हल्की बड़ी होती है, बहुत जल्दी हज़म हो जाती है। तो मैंने ये लिया है तकरीबन, कितना ये 1 लीटर है, तो मैंने पौना लीटर मैंने इतनी इतनी डाली थी। और साथ मैंने 4 चम्मच है ना वो बेसन डाल के नमक मिर्च हल्दी मिक्स करके पकने के लिए रख दी थी। यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं और मशीन में बर्तन निकालने लगी थी। यहाँ पे ना ओवन बड़ा ही ख़राब हुआ था, ये देखिए। और उसके अंदर मैंने ये वाली जो है ना बेक ओवन है वाली मैं दी, ये फोम है ना ये वाला लगाया है मैंने। ये ना 4 की पैकिंग आती है अक्सर लिडल में, इसकी 4 की चीज़ें हैं। मैं 2-3 और भी दिखा देती हूँ। इसको ज़रा करती हूँ बंद। अच्छा जी, ये है। सब कहते हैं ना तुम ओवन वाली किहड़ियां चीज़ां यूज़ करते हो, तो मैं डिफरेंट करती रहनी है। ये 4 है, चौथी कितने गई है? 3 है शायद, पर 3 की पैकिंग है, 4 नहीं है। ये तो 4 है। अच्छा ये जो ओवन की है, ये वाला देख लीजिए, किचन की है। ये जो होता है ना सिंक मिक्रोवेले फैट की चीज़ें जो यूज मतलब साफ़ करती है, देखें। चिमनी भी साफ़ करती, चिमनी नहीं होती वो ऊपर जो पड़ी होती लगी होती है ओवन की। तो ये भी ओवन का जो ऊपर, मेरा तो खैर है ही नहीं है ना ये वाला ओवन का, तो साफ़ करती है। अच्छा ए मैं ना अज फर्स्ट टाइम यूज़ किया है वाला, इनू मैं करके ना स्प्रे तो छड़ छड़िया है। यहाँ पे थोड़ा सा बस मैंने लगाई है, ये वाली अभी शुरू की है, मारी नहीं है। तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़नी होनी कि नीचे देखें कितना फूल फूल गया है, ठहरे। हाँ ये तो मुझे लगता है साफ़ करने के ऐसे बस लापा लगा लेंगे तो साफ़ हो जाएगा। वो सारा ऊपर फूल के आ गया। तो मैं कहा चलो आज ज़रा ना सफाई सुथराई हो जाए, बर्तन निकाल लो। किचन में मैं ना मैंने चाय जब पीनी थी तब मैंने इसके ऊपर ओवन के ऊपर ना वो जो फोम स्प्रे है ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। वो 3 की पैकिंग है, लीडर से मिलती है। कल मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई थी तो पूछ रहे थे कहाँ से लिया कहाँ से लिया, तो वो मैंने लीडर से लिया। 3 की पैकिंग अक्सर आती हैं तो ये बड़ी अच्छी हैं। तो खैर ये जो फोम वाला स्प्रे है ना ओवन वाला, ये आपको डीएम से भी मिल जाएगा और खोफलैंड से भी मिल जाएगा। ये बड़े अच्छे होते हैं, आराम इसको डाल दें और भूल जाएं और ये खुद ब खुद ही ऊपर फूल फाल के ना सारा खलारा जो ना ऊपर आ जाए। देखिए टिश्यू के साथ साफ़ करी, कोई मैंने इसके ऊपर स्पंज नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। तो बस इसको साफ़ करके, तो ये भी बड़ा टास्क होता है। ओवन आपका हो ना ऐसे ख़राब तो बस वो करते 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 कितने दिन लग जाते हैं। ख़ास अगर आपके बच्चों के हाथ पे लग जाए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं तो फिर वो ना ख़राब हो जाता है। अगर आपके हाथ में चीज़ है तो फिर तो वो लाजमी बात है डेली बेस पे आप यूज़ करते हैं और साफ़ करते रहते हैं। लेकिन ये जो है ना ये बच्चों के हाथ लग जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, चीज़ें गिर जाती है। तो खैर मेरा कितने दिन का टास्क से मैं ओवन साफ़ करना है। तो अच्छा जी कल साढ़े इन्नी इतने स्नो पई, बच्चों ने बल्कि स्कूल में छुट्टी भी सी ते कि बहुत ज़्यादा फिसलन, बच्चे घर च रहन, बच्चे भी खुश थे असी भी खुश क्योंकि ठंड में तो वैसे सुबह उठने को दिल नहीं करता। लेकिन नैक्सट डे होया तो बारिश रात पई तो सारी फिर जी ना मेल्ट हो गई है तो नॉर्मल मौसम हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ पे मैं जा रही हूँ कि एक मार्केट में, वुलवर्थ मार्केट में, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है। तो मैंने कहा इन मार्केट में ना काफ़ी वो आ रही हैं चीज़ें कि जिससे रमज़ान में हम चाहिए। तो मैं ना पिछले रमज़ान में बहुत एंड पे गई थी और चीज़ें निकल गई थी। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं जाऊँगी क्योंकि नॉर्मल पिछले रमज़ान में जो चीज़ें ली थी ना वो जो डेकोरेशन के लिए, वो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही ली थी। वो मैंने क्या कहते हैं, हाय सच्ची, हाय क्या कहते हैं, तुहाडे नाल गल करदे मेरी आँख में इतनी दर्द होने लग गई है ना। तो मैं देख नहीं रही कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मेरी आँख में हवा हवा बच्चों वांगू हवा होंदा दर्द। तो खैर ਹੁਣ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣੀ ਆ, ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ
ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है। तो खैर ਜਦੋਂ मुझे वैसे भी ना माइग्रेन है, हाफ जो है ना मेरे आधा सार और आधी आँख नहीं, एक आँख, अद्धी आँख भी होंदी है, नहीं अद्धी आँख, अल्लाह माफ़ करे, नहीं होंदी एक आँख बहुत ज़्यादा फिर शदीद रहती है। पाकिस्तान से मसला है मुझे ये ना, मुझे याद है पाकिस्तान में मेरे जब दर्द होती थी ना उस वक़्त एक गोली का नाम होता था डोलो के, पता नहीं ਹੁਣ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ एस्प्रिन हो गई, फलानी हो गई, वो मैं खा लेती, बिल्कुल आराम नहीं आता। लेकिन वो वाली जो टैबलेट अगर घर में नहीं होती थी ना, तौबा तौबा, मेरी जान तो बन जाती थी कि अगर मुझे जब मेरी दर्द शुरू होती ना, बिल्कुल अंधेरा चाहिए, कोई रोशनी नहीं चाहिए, कोई बंदा ना बोले, चुप चुपैन हो जाए घर में, अगर वो गोली घर में नहीं है तो समझे बस ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे तो चलो वो मैं खा लेती हूँ ना, क्या उसका नाम है जो मैं यहाँ पे लेती हूँ टैबलेट, वो है, ठहरे मेरे पास ही पड़ी है, मैं आपको बता देती हूँ। हाय और मेरे ना ही नहीं होना है, ईबो खाती हूँ है, उसके साथ ज़रा आराम आ जाता है। तो अभी मैं पीऊँगी चाय वॉइस ओवर करने के बाद। अच्छा जी, गल कित्थे होण जित्थे कित्थे मैं चले जानी, लाजमी गल है, तुसीं नाल नाल अपने मसले मसाले भी ते नाल तुहाडे नाल शेयर करने नूं, किन्ने सुनने ने, मेरे घर वाले ने सुनने ने, उन्होंने कहा रोज़ दा कम्म है, एक दिन की 2 दिन ब्रेक लैंदी, तीसरे दिन ते सिर नूं दर्द शुरू हो जाती है, ते फिर सुना के ना उन्होंने भी थका छड़नी है, तो आप भी थक जानी, तो इसलिए मैं तुहाडे नाल शेयर करा रही। अच्छा जी, किक में आप जाएँ, किक में अगर आपके पास कार्ड है ना, किक कार्ड, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे ਕੋਲ ਸੀ, लेकिन मेरा घर रह गया सी। तो अगर इतने सेल वाली चीज़ां तुसीं लैंदे हो ना, जैसे ये मैंने अभी लंच बॉक्स बच्चों के दिखा रही थी, 2 यूरो का सेल में से अगर तुहाडे कोल कार्ड है ना, तो जो काउंटर पर जाते हो कार्ड बहाते हो, फिर तुहाडा 1 यूरो का पेगा, मतलब तुहानूं सेल ते होर 50% रबाट मिलेगा है। तो जी फटाफट अपने किक कार्ड जो जित्थे जित्थे लुकाए जे या डिग्गे डुग्गे ने, क्योंकि असीं इन्हां नूं गौर ही नहीं करीदा, ਤੇ ਬਣਵਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ। लेकिन ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ सेल ਵਿੱਚ ज़रूरत पैंदी ना, फिर लभीदा कित्थे वे। तो खैर मैं तो घर ही भूल गई कि मेरे दूसरे बैग में था, तो वहाँ पे गई हूँ तो कह रहे कि सेल की चीज़ों के ऊपर 50% है। मैंने कहा चलो मैनू तो फ़ायदा नहीं होया, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तो फिर पूरी कीमत में लंच बॉक्स ही बच्चों के लिए हैं, तो और मैं कुछ नहीं लिया। तो लेकिन ਇਹ कि अगर मैनू 4 यूरो ਦੇ मैं लेने ना 2, ਤੇ अगर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ कार्ड ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 यूरो ਦੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, 2 ਹੋਰ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਕ 'ਚ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, डेकोरेशन 'ਤੇ भी। ਇੱਥੇ रमज़ान ਦੀ ਏਡੀਆਂ चीज़ां नहीं आई हैं, वूलवर्थ सामने जाऊँगी वहाँ पे देखूँगी, वहाँ की तो बहुत ज़्यादा आ भी रही है टिकटॉक पे कि वो चीज़ें आई हैं, तो वहाँ पे जाके देखूँगी। तो आपको ये मैं बता दूँ कि किक में बहुत ज़्यादा सेल है, कि पिछले साल में बहुत सेल रही थी, उस वक्त तो कार्ड का कोई इशू नहीं था, कार्ड के बगैर ही 50% था। तुहानूं पता ना मैं किन्नियां उदों बर्तन वगैरह ले सन, हजे भी मैं यूज़ करनी पई हाँ। तो हुण इत्थे सामने चलने वूलवर्थ, जे वेखने खब्बे वेखने कोई गड्डी ते नहीं आंदी, बस दौड़ ला के तुसीं अंदर चले जाना। इस तरह असीं पाकिस्तान सड़क क्रॉस करीदा जदों तुसीं शॉपिंग करन जांदे हो ना पाकिस्तान। ते मेन सड़क एक पासे मार्केटां ने, फिर दूसरे पासे फिर तुसीं दौड़ां ला के दूजे पासे जांदे हो। जान किन्नी इंसान नूं प्यारी हुंदी है। तो इत्थे भी असीं थोड़ी जी उंज ट्राई कीती सी, मैं कहा चलो दौड़ ला के ना क्रॉस कर लैन्ने आं। तो वूलवर्थ ਵਿੱਚ जाने, इत्थे काफ़ी चीज़ां आईयां ने रमज़ान शरीफ दियां। बर्तन वगैरह मैं वेख रही सी, ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ 'ਚ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ रमज़ान ख़त्म होना तो इन्होंने सेल लानी, उसे गौर नहीं करना। लेकिन काफ़ी ऐसे जैसे ये चाँद इस तरह की मेरे पास हैं चीज़ें, कोई नया कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। वो भी नया की लियान बेचारे हैं, उन्होंने की पता कि यह भी मेरे को है वे। तो मैं ਉਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੂਲਵਰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ 30% 30% ਜੈਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਸੱਚੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾफ़ੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਗੁੱਟਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਲਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੇਖ के तो छड़ आई हूँ मेरा दिल करे मैं क्यों छड़ के आई हूँ। अक्सर आपको बाहर जाते ना तो वो नीचे जितनी ठंड है ना ये पाओ ला पा लो जैसे अभी पाकिस्तानी शलवारा कमीज़ां पा लैने फिर बिल्कुल ठंड नहीं लगती। तो गर्मियां दी काफ़ी शर्ट्स वगैरह लगियां ने मैंने चलो इत्थे अगर खुलियां शर्टां मिल जान तो बच्चों के ना रात को बच्चियों के ख़ास तौर पर सोने। तो अच्छा यहाँ पे ना गले बड़े बड़े थे और साथ शर्ट्स जो लंबी कम है और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पता नहीं है कि फैशन है मैनू नहीं समझ आती टी शर्टां तो है कि फैशन है पुट्ठा सीधा कि ज़रूरी वो जो शर्ट्स वगैरह होती हैं लंबाई में क्यों कम है चौड़ाई में इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि नॉर्मल तो साढ़े बच्चियां नू तो लंबाई लंबियां शर्टां चाहिदियां ने तो या हाफ बाजू होते वो भी इतने छोटे होते हैं कि मतलब दिल ही नहीं करता लैन सस्तियां लाइयां भी होंदियां लेकिन वही गल कि वेख के तुसीं लंघ जांदे फायदा कोई नहीं। तो यहाँ पे छोटे खिलौने वाली साइड पे आई हुई हूँ ਐਵੇਂ ਬਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ खिलौने वाली दुकान पे जाके तो खिलौने चंगे लगते हैं। तो खैर अच्छा मैं यहाँ पे वो चीज़ें देख रही जो क्या कहते हैं वार्म करने के लिए ना जैसे दर्द वगैरह होती है तो पानी की बोतल्स जिसमें पानी डालते हैं मुझे वो जो दाने होते हैं ना वो जिसके अंदर वो वाली ज़्यादा सही है क्योंकि माइक्रो में गर्म करें वो यूज़ कर लिए पानी वाली डर ही लगता है कि ढकना खोल गया वैसे भी मुझे पानी वाली पसंद भी नहीं है तो वो नहीं है पानी वाली बोटल्स बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने कुछ चाहिए तो आप पानी हीट करके ना अंदर डाल के लेकिन फुल बंद कर ले फिर तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन मुझे दाने वाले चाहिए थे तो वो कहाँ से मिलेगी अगर आपको लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना मुझे वो चाहिए वो जिसके अंदर थैली से बनी होती है ना अंदर दाने होते हैं माइक्रो में गर्म करें और आराम से आप गर्दन वगैरह पे रख ले वो मुझे चाहिए। तो अगर किसी बहन को पता हो किसी मार्केट का तो मुझे बताना ताकि मैं वहाँ से ले लूँ। तो यहाँ पे इस साइड पे आई हूँ यहाँ पे ना मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा लेट की कहते पूरी वूलवर्थ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਵਿਹਲੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ ਕੱਲ ਜੋ मैंने लिया वो हल्का फुल्का ही लिया है। अल्लाह हाफिज़।